ओके जी, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम। सबसे पहले हमने कहा असिम प्रोजेक्ट प्रोग्राम। ठीक है। आपका पहला वाला सेटअप, ये सेटअप डबल क्लिक किया, इंस्टॉल कर लिया। इंस्टॉल होगा तो स्टार्ट में आपके पास ऑप्शन आएगी डिव सी प्लस प्लस की, इस पर आपने क्लिक करना है। आपके पास इससे ये इन्वायरमेंट आ जाएगा। आप डायरेक्ट ओपन करना चाह रहे हो, न्यू कंट्रोल एन करके आपने एक ब्लैंक फाइल बना ली है। कुछ भी नहीं मैंने किया, कोई प्रोजेक्ट नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया, सिंपल फाइल बना ली। ठीक है, मैं अपनी फाइल को सेव करने गया, अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, उसने कहा सेव भी नहीं होता। अब आप इसके अंदर अपनी जो वर्किंग है वो परफॉर्म करोगे। ठीक है, कैसे आप अपनी वर्किंग परफॉर्म करोगे? बेसिकली मेरे 3 पोर्शन होंगे जिन पे मैं काम करूँगा। पहला पार्ट मेरा होगा हेडर फाइल्स। ठीक है जी, पहला पोर्शन क्या है, मेरी हेडर फाइल्स है। ठीक है, हेडर फाइल्स। अच्छा, उसके बाद दूसरा पोर्शन मेरा होगा मेन, और तीसरा पोर्शन मेरा होगा क्या, जो भी मैं बाद में देखता हूँ। ठीक है। मैं हेडर फाइल डिक्लेयर करता हूँ। हेडर फाइल क्या होती है? बेसिकली प्रोग्रामिंग में मैंने कुछ चीज़ें पहले ही रन करके रख ली हैं। ठीक है। मैं उनके अंदर पूरा, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी ना, क्योंकि हम सी प्लस प्लस से ही शुरू कर रहे हैं। ठीक, मैंने आपको एक एग्जांपल दी है क्या, कि मैंने आपको कहा है कि आपके पास एक ही चीज़ पड़ी हुई है, आप उसे बार बार यूज़ कर सकते हो। ठीक है। रीयूजेबिलिटी की करेक्टरिस्टिक। तो मैंने यहाँ पर एक चीज़ पहले से बना के रख ली है, हैश इंक्लूड, और उसका नाम है आयोस्ट्रीम। ठीक है, ये मेरी आयोस्ट्रीम फाइल है, मैंने ये बना ली। उसके बाद मैं मेन पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ वाइड। वाइड लिखने की ज़रूरत नहीं होती, मैंने कहा मेन ब्रैकेट स्टार्ट। ठीक है। डिव में ब्रैकेट खुद ब खुद क्लोज हो जाएगी, करली ब्रैकेट स्टार्ट, करली ब्रैकेट खुद ही क्लोज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ जाके मैंने कह दिया सी आउट माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक हो गया। ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो ये रुकेगा नहीं, तो इसको रोकने के लिए मैंने कहा सिस्टम, ये आपने वहाँ नहीं लिखना, सिस्टम के अंदर आपने कहा पास, और आखिर पे जाकर सेमीकोलन। ठीक है। ठीक है, मैं अब अपने प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करता हूँ। यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करने के डिफरेंट वेज हैं। मेरे पास ऑप्शन है एग्जीक्यूट। मैं खाली कंपाइल करना चाहता हूँ। खाली कंपाइल ये होता है कि आपका जो प्रोजेक्ट होगा वो रन होगा, और आप देखोगे कि उसके अंदर अगर कोई एरर्स हैं तो वो आपको यहाँ पर एग्जीक्यूट कंपाइल में रिटर्न कर देगा। मैंने कंपाइल किया, उसने मुझे कहा जब भी आप किसी फाइल को कंपाइल करने जाते हो यू फर्स्ट गो देयर एंड सेव दैट फाइल। मैंने अपनी फाइल को सेव किया, मैंने कह दिया मेरी फाइल का नाम है फर्स्ट डॉट सी पी पी। मैंने फर्स्ट डॉट सी पी पी के नाम से अपनी फाइल को सेव कर दिया। मैं यहाँ से सेव का बटन दबाता हूँ। जैसे ही मैंने सेव का बटन दबाया उसने कंपाइलिंग करना शुरू किया, बिजी स्टेटस आया। फाइल का नाम क्या है? फर्स्ट डॉट सी पी पी। ओ आई गॉट एन एरर, अभी देखते हैं क्या एरर है। मैंने कंपाइल पे क्लिक किया, उसने कहा कंपाइल में 5 कंपाइल हुए हैं और आपको यहाँ पर ये एरर मिला है। क्या एरर है? इंट मेन कहता है लिखो, या सी आउट आपका नहीं पता चल रहा, ये क्या है? बेसिकली डिव सी प्लस प्लस के अंदर हमें या तो यहाँ जाना है, मुझे बताना है कि एस टी डी एक इन्वायरमेंट है, ठीक है, और ये सी आउट उस इन्वायरमेंट से बिलोंग करता है। एक तो ये तरीका है, लेकिन मैं इस तरह एक एक अगर 10 दफ़ा सी आउट लिखूंगा तो सारों के लिए साथ साथ लिखना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं करता, मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक कंप्लीट वर्क स्पेस है, एक इन्वायरमेंट है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एस टी डी। तो मैं, हाँ, एस टी डी स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट लाइब्रेरी है। मैं कहता हूँ यूजिंग नेम स्पेस। नेम स्पेस का क्या नाम है? एस टी डी। ठीक है। मैंने ये एक नेम स्पेस डिक्लेयर कर दी। अब इस नेम स्पेस के अंदर बेसिकली डिफाइंड है सी आउट, कि एक ऐसी चीज़ है जो कंप्यूटर मुझे कुछ दिखाना चाहे, यानी सी कुछ आउट करना चाहे तो सी आउट को यूज़ करती है। ठीक है। ठीक है, अब मैं इसको कंपाइल करता हूँ। मैं अभी डायरेक्टली शॉर्टकट कीज़ नहीं यूज़ कर रहा, मैंने कहा एग्जीक्यूट कंपाइल। कंपाइल पे क्लिक किया, अब दोबारा से उसने कंपाइल किया। दिस टाइम उसने क्या कहा? उसने कहा प्रोसेसिंग फलाना फलाना, और काफ़ी डिटेल मुझे दी। देखो क्या कहा है, फाइल नेम ये हुई है, ठीक है, कंपाइलर नेम ये है,
इस कंपाइलर ने, क्या होता है कंपाइलर जो इसको आउटपुट जनरेट करता है बात की बात है। मैंने कहा सी प्लस प्लस का ये सोर्स है, मेरे पास इसकी जो फाइल है उसके अंदर ये फर्स्ट डॉट CPP है और इसके अंदर उसकी एक्जी बनी है फर्स्ट डॉट EXE के नाम से। मैं दिखाता हूँ ये भी अभी क्या चीज़ है। और सी में इस जगह पर आपके रिजल्ट है, रिटर्न क्या है, एरर कोई नहीं आया, वार्निंग कोई नहीं आई। एरर क्या होता है, वार्निंग क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बात करते हैं। आउटपुट फाइल ये एक जनरेट हुई है आउटपुट फाइल, मेरी फाइल का नाम फर्स्ट डॉट CPP था, वो कह रहा है एक फ़ाइल जनरेट हुई है फर्स्ट डॉट EXE के नाम से। और कितनी देर में ये आउटपुट कंपाइल हो गई है, इतने मिनी सेकंड्स के अंदर एक फ़ाइल कंपाइल हुई है। पूरा एग्जीक्यूशन टाइम ने प्रोसेस लिया 3.42 सेकंड्स का। मैंने कहा अच्छा कुछ नज़र तो आया ही नहीं। अब नज़र नहीं आया तो फिर मैं क्या करूँगा, एग्जीक्यूट के नीचे ऑप्शन है रन, F10, मैंने F10 पे क्लिक किया। अब रन में क्या आया, माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम। हमने आज पहली दफ़ा C++ का प्रोग्राम जो है वो चला लिया। ठीक है, ये जो ब्लैक स्क्रीन आपको नज़र आई थी ये आपकी क्या है, ये आपकी कंसोल है। ठीक है, समझ आ गई। हम क्या बनाने गए थे, हम एक कंसोल एप्लीकेशन बना रहे थे। तो ये मेरी पहली कंसोल एप्लीकेशन है माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम के नाम से, जो कि मैंने यहाँ पर 8.72 सेकेंड्स में बना लिए। कहता है प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, मैं प्रेस करता हूँ, मेरी वर्किंग क्लोज हो गई। ठीक हो गया। अगर ये दोनों काम आप इकट्ठे करवाना चाह रहे हो तो आप कंपाइल एंड रन के ऊपर क्लिक करते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, थोड़ी देर के बाद उसने कंपाइल किया और फिर मेरे पास रन करके मेरा आउटपुट भी जनरेट हो गई है माय फर्स्ट C++ प्रोग्राम के नाम से। आपका पहला C++ का प्रोग्राम आपके पास एग्जीक्यूट हुआ, क्लिक किया, सिस्टम पास था इसलिए आया था प्रेस एनी की टू कंटिन्यू। अगर सिस्टम पास ना लिखा होता तो फिर ना आता। मैं चाहता हूँ कि कोई चीज़ लिखी ज़रूर रहे लेकिन मेरा कंप्यूटर यानी कंपाइलर जो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ रहा था वो इसको पढ़े ना। तो फिर मुझे इसको ख़त्म करने के लिए मैंने ये 2 स्लैश लगाई। 2 बैकस्लैश लगाने से ये होगा कि आपका लिखा हुआ कोड अब कमेंट कंसिडर होगा, यानी सिर्फ एक रेफरेंस लाइन के तौर पर डील किया जाएगा। एक लाइन को कमेंट करने के लिए हम ये 2 लाइनें लगाते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैंने किसी ज़्यादा डाटा को कमेंट करना होगा तो फिर उसके लिए मैं बैकस्लैश स्टार एंड देन स्टार बैकस्लैश यूज़ करूँगा। ठीक होगा। ठीक है, अब देखना यहाँ ब्रैकेट जो है जब मैं इसको मिटाऊंगा तो ये भी कमेंट हो गई है। सही। लेकिन जब मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं सिंगल लाइन कमेंट करता हूँ, अब मेरी ब्रैकेट जो है वो मेरे पास अवेलेबल हो गई। ठीक है जी, हम इकट्ठा चला लिया। लेकिन हो सकता है मेरे को प्रोजेक्ट बनाया होता, अभी तो मैंने सिंपल CPP फाइल बनाई है ना, हो सकता है ये प्रोजेक्ट होता तो मैं पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को रन करना चाहता हूँ तो F12 शॉर्टकट की है रीबिल्ड ऑल। ये जो कुछ आपने बनाया है इसके अंदर जो जो काम आपने वर्किंग की है सारे को नए सिरे से परफॉर्म करेगा। एग्जीक्यूट करने के बाद मुझे मेरा आंसर दे। मैं कहता हूँ चेक तो करता हूँ क्या वाकई ऐसा कुछ हुआ है। तो मैं आया आसिम बेसिक प्रोजेक्ट, नहीं अभी क्या नाम रखा था हमने, फर्स्ट लेक्चर 1 में फर्स्ट। देखो ये एक एग्जी भी पड़ी हुई है। वो दूसरी बात है कि इस पर डायरेक्ट एग्जी चलती नहीं है, ये विंडो 10 है। ठीक है, तो मेरी ये एग्जी जो है यहाँ पर रन होनी शुरू हो गई। ये एग्जीक्यूटेबल फाइल हो गई, देखो एप्लीकेशन लिखा हुआ आ रहा है और ये मेरी फाइल है जिसके अंदर मेरा कोड है। यानी अगर ये मेरी, मैं कहूँ कि मेरा वो टेक्स्ट सोर्स फाइल है और अगर मैं कहूँ ये मेरी एग्जीक्यूटेबल फाइल है। ठीक हो गया, जो उसने मुझे यहाँ बताया था जब उसने कंपाइल किया था। अब मैंने जब इसको चलाया तो मेरे पास ये मेरा प्रोग्राम रन होता है। मैं सिस्टम पास करता हूँ और अपने प्रोग्राम को एक दफ़ा रीबिल्ड कर लेता हूँ। मैंने पूरे प्रोग्राम को रीबिल्ड कर लिया, उसने कह दिया 0 एरर्स। एरर क्या होते हैं, बेसिकली एरर्स 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से, वो एरर्स होते हैं जो मैंने सपोज यहाँ ना लिखने में मैंने गलती कर दी, मैं ये डबल कोट्स डालने भूल गया। सही। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ। देखो F9 से मैंने इसको रन किया। जैसे मैंने रन किया उसने मुझे नीचे कुछ कहा है, देखो जो ऑरेंज कलर में आ रहा है ना ये आपकी वार्निंग्स है। ठीक है, और जो नीचे आ रहा है वो आपके एरर्स है। एरर क्या है, मिसिंग टर्मिनेटिंग करैक्टर। आपने कोई ऐसा करैक्टर यूज़ किया है जो आपने टर्मिनेट नहीं किया, तो ये टर्मिनेटिंग सीक्वेंस जो है ख़राब हो रहा था, अब ये ठीक हो गया। ठीक है, याद रखना ये जो पूरी लाइन मैंने लिखी है इसे हम स्टेटमेंट कहते हैं। स्टेटमेंट, ठीक, हर स्टेटमेंट के आखिर पर सेमी कॉलन आएगा। ठीक हो गया, यहाँ भी मैंने कहा ये मेरी स्टेटमेंट है, हर स्टेटमेंट के आखिर पर मेरे पास सेमी कॉलन आएगा। तो ये मेरी स्टेटमेंट थी, इसके आखिर पे मेरे पास ये सेमी कॉलन आ रहा है। ठीक हो गया। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब हम दोबारा से देखते हैं। मैंने कहा एग्जीक्यूट, F9 फॉर कंपाइल, याद रखने की बातें, F10 फॉर रन। मैं F11 मोस्टली यूज़ करूँगा ताकि दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाएं।
तो जो भी मेरी वर्किंग होगी वो इकट्ठी हुई, माई फर्स्ट सी प्लस प्लस प्रोग्राम मेरे पास स्क्रीन पे लिखा हुआ आया और आपने पहली दफ़ा अपना सी प्लस प्लस का प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे रन करके देख लिया। ठीक हो गया जी, यहाँ तक क्लियर। अब कुछ और बातें, मेरे क्या और भी हेडर फाइल्स हैं? जी हाँ, और भी हेडर फाइल्स हैं। क्या और भी नेम स्पेसिस हैं? जी हाँ, और भी नेम स्पेसिस हैं। क्या और भी मेन फंक्शन है? जी नहीं, मेन का फंक्शन एक ही होगा। अब वही बात, मेन से मैं किसी भी प्रोग्राम में इन होता हूँ। सही। ठीक है, मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे कुछ ये ले लो, तो ऑब्वियसली उसके बदले में आपको कहीं यहाँ मैंने पिक कर लिया या मैंने नहीं किया। तो हम मोस्टली जो चीज़ कहते हैं कि मेन जो है ना, वो मोस्टली हम इंटीजर टाइप का लेते हैं। सर ये इंटीजर वगैरह क्या होते हैं? इनकी नहीं हाँ, समझ आई ये वो। मैं अभी आपको बाद में क्लियर करता हूँ। चलो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दिया, मेरे ठीक पास है। ये आया, मैं F11 करता हूँ और आपकी आउटपुट जो है वो दिखा रही है कि कोई एरर नहीं है, कोई वार्निंग नहीं है, आपका प्रोग्राम बिल्कुल ठीक चला है। 0.86 सेकेंड्स के अंदर ही कंपाइलेशन हुई है, माय फर्स्ट प्रोग्राम मेरे पास रन हो गया। यहाँ तक क्लियर है जी? ठीक हो गया। ओके, ये था जी हमारा वेरी फर्स्ट प्रोग्राम। हमने देखा कि किस तरह से हम अपने पहले प्रोग्राम को रन करके